हम्म। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मन की बात आरजे अर्चना के साथ। आज मेरे साथ है एक खास मेहमान। जैसे कि मैं हर रोज़ कोशिश करती हूँ आप लोगों के बीच एक खास मेहमान की, एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी की। आज मैं आ गई हूँ सिरपुर कागज़ नगर। दोस्तों, सिरपुर कागज़ नगर एक ऐसी जगह है जहाँ से कई सारे ऐसे रत्न हैं जो यहाँ से निकलकर बाहर जाकर कई सारे अच्छे अच्छे कामों में आगे बढ़ चुके हैं। मगर सिरपुर कागज़ नगर किसी को उतनी तरह से पता नहीं है जितना कि वहाँ के रहने वाले लोगों को पता है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, सिरपुर कागज़ नगर तेलंगाना में ही आती है। एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है आसिफाबाद, जहाँ पर मैं आज मौजूद हूँ मास्टर रतन जी के साथ। रतन गैन है और रतन जी बचपन से ही बहुत सारी स्ट्रगल्स फेस कर चुके हैं। चलिए सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी खुद की ज़ुबानी। नमस्कार रतन गैन जी। नमस्कार। मेरा नाम आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। आपके मुझे बारे में बहुत सुन चुके हैं, इसीलिए आपसे मिलकर एक मुलाकात, एक रूबरू करने की कोशिश है। जरूर। उम्मीद है कि आप भी बहुत खुलकर हमें बताएंगे कि आप किस तरह से बचपन से लेकर आज तक कैसे आगे आए हैं और कैसे सोसाइटी में आप पॉजिटिव काम कर रहे हैं। एक्चुअली मैं बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। वो एग्ज़ाम के टाइम टेबल पूछ लेते थे। जिस दिन एग्ज़ाम, मान लीजिए कि आज 4 तारीख सवेरे 10 बजे से 12 बजे या 2 बजे तक एग्ज़ाम है, तो सवेरे पूजा पाठ करने के बाद कुछ भी नहीं खाएंगे, उस दिन व्रत रखेंगे जब तक 2 बजे तक एग्ज़ाम ख़त्म होंगे। उसके बाद ही मेरे मम्मी ने ऐसा खाना सिलसिला खाएंगे। बचपन से लेकर बचपन आपकी से पूरी पढ़ाई आज तक? तक नहीं, मेरे ऊपर ही ज़्यादा प्यार है उनका, मेरे ऊपर ही ज़्यादा प्यार है उनका। आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अगर आप फैमिली बैकग्राउंड, हम लोग 4 भाई 2 बहन हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ, बाकी सब छोटे हैं। और 2005 में मेरा पिताजी गुजर गया। जब हम और मेरा जो सेकंड रवीन, दूसरा भाई, उनको जब पहले मिला आर्मी में, और उसके बाद मैंने पढ़ाई की, डिग्री कंप्लीट की। डिग्री कंप्लीट करने के बाद मुझे टीचर का जॉब आया 2001 DSC, 2002 में अपॉइंटमेंट। और 2005 दिसंबर में मेरे पिताजी का देहांत हो गया। जब मेरा 2 भाई 1 बहन, छोटे, सबसे बड़ा 10th में है, 8th में एक था और 7th में। वो सभी को पढ़ाना, ग्रेजुएशन तक कंप्लीट किया, शादी कराए। उनकी अभी पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी है। इनकी इकलौती बेटी CBSE में इस बार शायद 10th में एग्जाम देने वाली है। 10th में एग्ज़ाम देने वाले। और वो मेरे मन का बात को भाप लेती हूँ। कभी भी मेरे ऐसे जो समाज सेवा के काम पे बहुत हाथ बटाते हैं, और काम भी कर देते हैं। जैसे कि कुछ लिस्ट बनाना है या बाप कि की बेटी। हाँ, बिल्कुल बहुत साथ देते हैं, बहुत बहुत बहुत। जी, हमें आपसे ये चीज़ जानकारी लेनी है कि आप कब से जुड़े हुए हैं इन कामों में। जैसे कि शुरुआत में आपने लोगों का मदद किया एज अ डॉक्टर। जैसे कि उनको 3 दिन का दवाई, बाकी जो दवाई बच गया वो मेरे पास आके रखते थे। ओके। और मुझे कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता था, क्यों तो हर टाइम डॉक्टर्स के पास जाना, बातचीत करना, जैसे कि फीवर है, फिर जुकाम आ जाते, कि लूज मोशन, उनके लिए वो जो दवाई बच जाता था उससे हम उनको ट्रीट करते थे। ये कौन से साल की बात है? ये शायद 89 या 88 87 की बात है। बहुत पहले, जब मैं क्लास 9th या 10th में था, ऐसे वो टाइम पे। तो आप स्कूल के टाइम से स्कूल के टाइम से ही तो मुझे गांव के लोग डॉक्टर्स भी बोलते थे जब अच्छी बात है। वो टाइम, क्योंकि डॉक्टर्स नहीं थे और गरीब थे। उनको जो फीवर है 3-3 4-4 दिन बिस्तर पर रहते थे, तो बचे हुए मेडिसिन हम ऐसे यूज़ करते थे वो टाइम पे। रिसाइकलिंग के अप्रोप्रिएट टाइम। हाँ, वो टाइम पे क्या है, 2 दिन की ही दवाई देते थे। अगर 2 दिन में ठीक हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर डॉक्टर्स के पास ही उनको भेजते थे। फिर पढ़ाई के टाइम पे भी बहुत कुछ मेहनत करना पड़ा, पिताजी बीमार थे। तो यानी कि हर सैटरडे के दिन सब्जी, जैसे रामगुंडम, चंद्रपुर, बेलरसा, वहाँ पर लेके जाते थे। संडे बेचने के बाद नाइट पे घर आते, मंडे फिर स्कूल। वो हिसाब से पढ़ाई हुआ। पढ़ाई होने के बाद जब मैं इंटर लेकिन बचपन से मुझे मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट था। और गांव के लोग भी पता है, सबको पता है। और मेरा फर्स्ट से लेके ग्रेजुएशन तक मैथमेटिक्स में 80% के अबव है। मैंने लैंग्वेज होने दो, सबसे हाईएस्ट मार्क मुझे मैथ्स में आते हैं। तो इंजीनियर बनने का बहुत शौक था। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस लेके रैंक आ गया, एडमिशन लेने के गया, वो माइंस इंजीनियर का पोस्ट भी मिला था। जब मैंने वो एडमिशन का जो पैसा बांधने गया,
तब हमारा कैस्ट का कुछ प्रॉब्लम था, मुझे रिजेक्ट कर दिए। तो फिर नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम लिखने का भी हिम्मत नहीं हुआ और पैसे भी कमी था। पैसे यहाँ से हैदराबाद जाना या आशीर्वाद जाना, उसके लिए जो आने जाने का खर्च वो भी निकालना बहुत ही मुश्किल था एक वो छोटी सी टाइम पे। क्वेश्चन हाँ है, बोलिए। क्योंकि आपने बोला है यहाँ से हैदराबाद, तो हमारे दर्शकों को पता चले कि सिरपुर कागज नगर से हैदराबाद 300 किलोमीटर दूर है। लगभग बस में हो या ट्रेन में हो 8 घंटे की सवारी करनी पड़ती है। तो वहाँ से मुझे बहुत ही दुख मिला कि मेरा सपना चूर हो गया। मैं ऐसे कि पढ़ाई छोड़ दिया था। फिर मेरे मम्मी ने कहा अरे नहीं, आगे बढ़ो, पढ़ते रहो, फिर आगे कुछ ना कुछ होंगे, देखा जाएंगे, एक चांस मिले दूसरा चांस देखो। हैदराबाद से मैं रोते हुए कागज़ नगर तक आया। मैं बुक घर पे आके गुस्सा में और तकलीफ़ में बुक्स को पूरा बांध के रख दिया, नहीं बुक्स मैं पढ़ेंगे नहीं, काम पे निकलूँगा। फिर मम्मी के कहने पर फिर से पढ़ाई शुरू किया। तो आपकी माता जी आपकी सबसे बड़ी बिल्कुल, हाँ, प्रेरणादायक ये तो इंसान है। मेरे माँ की बात क्या कहूँ आपसे। तो रतन गैन जी, आपसे एक और प्रश्न है हमारा कि आप बचपन से ही आपको आपके गांव वाले डॉक्टर बुलाते थे, क्योंकि आप उनकी सेवा में लगे हुए थे। तो आप छोटी मोटी सेवाएं तो बचपन से ही करते आ रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनली आप एक प्रोफेशनल कमेटी के साथ नियुक्त होकर काम कैसे कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं? एक्चुअली जैसे कि हमारे फैमिली बैकग्राउंड आपको बताएं, 2005 में पिताजी का देहांत हो गया कि भाई लोग थे, जब मैं टीचर था, जॉब था। मेरा बचपन से ही सोसाइटी में काम में इंटरेस्ट था, लेकिन भाई लोग बहन लोग जो पढ़ाई करते थे उनका डिमांड जो है मुझे पूरा करना था, इसलिए मैं चाहते हुए भी नहीं किए। लेकिन 2012 या 13 के बाद जब इनको पढ़ाई ख़त्म हो गया तो मैंने परिवार में सबको बताया कि मेरा सैलरी का 10% में हर महीने सोसाइटी के लिए मुझे देना है। तो वो टाइम से मैं एक लायंस क्लब और RSS। जी, आपके पास लायंस क्लब की कुछ किताबें भी दिख रही है। हाँ, ज़रा बिल्कुल। दिखाइए हमारे दर्शक। सर्टिफिकेट से ये है, और ये बुक्स में भी अपना मेंबरशिप का पूरा डिटेल्स दे के है। और मैंने 2014-15 में ही समाज सेवा की कुछ संस्था से जोड़ना चाहता था, तो मैं RSS और लायंस क्लब वो नेट पे ही रिक्वेस्ट भेजे थे कि मैं आपके संस्था पे जोड़ना चाहता हूँ। मतलब उन लोगों ने आपकी तरफ कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजा, आपने अपनी तरफ से हाँ, रिक्वेस्ट भेजा? मैंने भेजा था ऑनलाइन सर्च ऑनलाइन सर्च करके उसमें मैं मेल किया था, मैं आपके सोसाइटी में जोड़ना चाहता हूँ। तो मुंबई से वहाँ से मुझे कॉल आया, मैं पूरा डिटेल्स यहाँ से पूछे, और मेरा नज़दीकी जो कागज़ नगर वहाँ लायंस क्लब प्रेसिडेंट डॉक्टर श्रीनिवास सर जी था, उन्होंने उनका भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया, उससे कॉन्टैक्ट किया मैंने। फिर हमारा आंध्र प्रदेश यानी कि तेलंगाना का जो PDG पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर दीपक भट्टाचार्य, बहुत ही अच्छे इंसान हैं और समाज के लिए बहुत कुछ किए, और उनको एवरीडे हीरो का भी अवार्ड मिला उनको लायंस क्लब। हमारे दर्शकों को उनके बारे में बताएं। डॉक्टर भट्टाचार्य ये हैदराबाद में ही रहते हैं, आप गूगल में चेक कर सकते हैं, वो बड़े एडवोकेट है, हाई कोर्ट का एडवोकेट है ना। तो उनसे बहुत सारी प्रेरणा मिला और हेल्प भी मुझे मिला। फिर उन्होंने बताया कि सोसाइटी ये क्लब खोलने के लिए कम से कम एक 15 मेंबर चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कई बार 2-3 बार इंडक्शन मीटिंग लगाए, कुछ लोकल लोगों को बुलाए, लेकिन कोई एग्री नहीं हुआ। फिर मैंने सर को बताया कि सर ऐसा बात है, तो उन्होंने ठीक है तुम अकेला कुछ करो। तो उन्होंने क्या कहा, ये पौरी शिक्षा अभियान जो 30 साल से 50 साल के बीच शिक्षा अभियान, यानी कि ये अपने लायंस क्लब की तरफ से वो शुरू किया गया है। एक 5 सेंटर खोले थे हमने सिरपुर कागज़ नगर में, 5 नंबर, 11 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर। तो इनमें एक 6 टीचर्स को अपॉइंट किए, उनको 2000 पर मंथ सैलरी और स्लेट बुक्स वगैरह, और उनको जो किताबें ये TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसमें अजमत अली सर TCS के अजमत अली सर ने मुझे ये सब पूरा प्रोवाइड किए। उन्होंने मुझे 12 सिस्टम भी, कंप्यूटर भी दिए, कंप्यूटर बेस वो शिक्षा होता था। फिर ये उन यूथ के लिए शायद यूथ यानी कि अबो 30 ईयर्स, अबो नहीं
वो सिस्टम के थ्रू से ही उनको पढ़ाया जाता था। अच्छा, तो ये जो अनपढ़ है उनको पढ़ाई लिखाई लिटरेसी बढ़ाने के लिए ना सिर्फ किताबें बल्कि कंप्यूटर्स भी प्रबंध कर दिए। हाँ, उसमें कुछ डाटा डाटा था और इसमें कुछ गेम्स या फोटो के साथ उसको पढ़ाया जाता था। यानी कि उनको इंटरेस्ट आना, जैसे कि घर में जाके टीवी देखना पसंद करते थे, ऐसी किताब और स्लेट लिए तो इंटरेस्ट नहीं थे, सिस्टम पे बेस उसको पढ़ाए तो अच्छा इंटरेस्ट और रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला उनको। अच्छा। वो सॉफ्टवेयर भी उन लोग को प्रोवाइड किए थे और सॉफ्टवेयर टेक्निकल नॉलेज भी उनको मिल गया था। तो फिर NIOS में उनको एग्ज़ाम भी लेकर आए, एक 125 मेंबर्स को, और अपना DO सर से परमिशन लेके 5 नंबर और 9 नंबर 2 सेंटर एग्ज़ाम सेंटर लगाए थे उन्होंने, और 125 मेंबर्स से पूरे एग्ज़ाम लिखे, उसमें से कि 5 या 6 मेंबर्स जो फेल थे, बाकी पूरा पास हो गए। तो सारे के सारे इलिटरेसी से अभी सारे के सारे साक्षर है और अभी वो थंब फिंगर का टिप्पा नहीं है, बिल्कुल नहीं हस्ताक्षर करते हैं। हाँ, हस्ताक्षर छोटा मोटा, जैसा कि वो घर का जो हमारा लक्ष्मी पूजा जो होते हैं उसका जो पचाली वगैरह जो भी है वो भी पढ़ लेते हैं। यानी कि 20% लोग तो अच्छा सीख लिए होंगे। अपनी पर्सनल केयर के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, छोटा मोटा जो भी है। और एम्प्लॉयमेंट भी मिली कुछ लोगों को पढ़ाने के लिए। 6 मेंबर्स को भी वो 6 महीने का सैलरी भी दिए। वैसे वो हिसाब से वो काम को आगे बढ़ाए। फिर वो काम देखते हुए हमारे लोकल लोग इंटरेस्ट हुए और फिर आके हम लायंस क्लब का एक क्लब बनाए, उसको तैयार किया। वो 2016 से शुरू हुआ। फिर विकलांगों के लिए भी आप लोगों की संस्था ने कुछ ये सभी कुछ दीपक भट्टाचार्य सर की मदद से है। ज़रूर हमारे दर्शकों को बताइए कि आप लोगों ने विकलांगों के लिए गांव में क्या क्या प्रबंध किए हैं। ऑप्शन है वो बेलमपल्ली हमारा जो हॉस्पिटल है वहाँ पर भी जाते हैं, ट्रांसपोर्ट और जो भी उनको खाने पीने का बंदोबस्त वो हमारे क्लब की तरफ से हम किए जाते हैं। अब तक नहीं तो भी 200 से ज़्यादा पेशेंट हम ऑपरेशन करवा चुके, और 500 से भी ज़्यादा लोगों को हम चश्मा दिए, ग्लास दिए। इसके अलावा कई काम किए हम लोग, कुछ ठंडी के टाइम पे ब्लैंकेट डोनेशन, यानी कि दुर्गा पूजा के पहले साड़ी भी दिए हम लोग 2-3 बार। और ऐसा वो RO वाटर प्लांट भी लगाए, 5 रुपीज़ से 20 लीटर कैन का 5 रुपीज़ में हम ये संस्थाएं जो कर रही है RO वाटर का, ये क्या घर घर जाकर दे रही है या फिर सोसाइटी में? नहीं, हमारे क्लब में वहीं से हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं। हाँ, वहाँ से आके लेना पड़ेगा उनको, वहाँ तक आके लेना पड़ेगा। तो मतलब प्यूरिफाइड वाटर भी सप्लाई कर रहे हैं। हाँ। और क्योंकि अभी कोविड का लॉकडाउन चल रहा है, कई सारी दुविधाएं चल रही है, इसी दौरान आप लोगों की भी कुछ ना कुछ हाथ ज़रूर रहा होगा, इसके बारे में अगर आप हमें बताएं। अब तक हम लोग 5 से 6 बार यानी कि गांव में जाके सब्जी चावल, यानी कि जिसको जो रिक्वायरमेंट है और हमारा जो समर्थ है, हम वो हिसाब से एक गांव के 5-5 6 फैमिलीज़ को चुन के, जो बहुत ही गरीब है उनको ये 10 किलो चावल, 2 किलो आटा, तेल, ये राशन वगैरह वो दिए। इसके अलावा हमारा गांव के नज़दीकी रेलवे ट्रैक है। हम कई लोग ने बताया कि यहाँ से बहुत सारे लोग पैदल चल के जाते थे। हमारे यहाँ से जो हैदराबाद या वरंगल काम करते थे, उन लोग बिहार, राजस्थान, अपना छत्तीसगढ़ के जो भी लेबर्स है वो यहाँ से चलते हुए जाते थे। तो हम लोगों ने घर पे खाना बना के भी उनको रास्ते में हमको खिलाया कई बार, यानी कि 5-6 दिन कंटिन्यू। फिर लॉकडाउन खोलने के बाद, ये ट्रेन चालू होने के बाद वो बंद कर दिया। उनको फर्स्ट एड भी देना है। हाँ। तो सारी इसमें से एक पेशेंट एक मुसाफिर मिला था, वो बल्लरसर से आ रहे थे, तो उनको आने के टाइम उनका फ़ोन, पैसा जो भी है पूरा लूट लिया गया था। उसके पास कुछ भी नहीं था, 2 दिन से भूखा था। उन्होंने खाना परसते ही उनको आँखों से आंसू निकल गए। तो हम लोग उनको पूरा खाना खिलाए, खाना तो नहीं खा पाए। फिर ORS वगैरह जो भी है वो दिए, डॉक्टर्स को दिखाए, फिर हमारे फ्रेंड्स हैं उनको बुला के उनको घर तक पहुंचाए। वो एक अच्छा काम हुआ। तो रतन गैन जी, आपको सक्सेस मिली है, जैसे भी हो आपने अपनी चाहत को पूरा करने के लिए खुद ऑनलाइन में ट्राई किया, फिर संस्था को यहाँ बुलाया, फिर अपने टीम में 15 लोगों की एक टीम बनाई, उसके लिए भी आपको सक्सेस मिली है। लेकिन हर सक्सेस के पीछे बहुत सारे चैलेंजेस होती है, आपके इस काम में भी शायद हुई होगी। बहुत सारे हमको
कुछ लोगों ने मुझे अच्छा भी बताया, मुझे हेल्प भी किए, उत्साहित भी किए इस काम के लिए। और कुछ कुछ जगह पे हमें तकलीफ या हेल्प भी मुझे नहीं मिला। जैसे कि हम किसी के पास चीफ गेस्ट के लिए बुलाते हैं तो आएंगे बताएंगे, लेकिन कभी कभी क्या है वो नहीं आते। तो सोसाइटी क्या है, वो सर आते बोले कलेक्टर आएंगे बोले, बताया आप लोगों ने आए नहीं। कभी कभी क्या है, हम सिर्फ जैसे कि आई कैंप लगाते थे बोले, तो आई कैंप में हम चश्मा भी फ्री, हम चश्मा फ्री दे नहीं पाते थे, क्योंकि हम कुछ संस्था के 15 मेंबर से है, 15 मेंबर से, और सबका कुछ फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी उतना अच्छा नहीं है कि हम सोसाइटी के जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल कर सके। फिर दूसरा बात, सोसाइटी में कुछ हर तरह के से लोग रहते हैं, हमको डिस्टर्बेंस भी करने के लिए कई बार कोशिश किए हैं, लेकिन हम वो सबसे कोई लेना देना नहीं है। हम अपना मकसद को आगे लेके जाना, हमारी इच्छा को आगे। चलती का नाम गाड़ी, चलाते रहिए, जब तक आप चलाएंगे तब तक चलेगी। चलेंगे जी। आपकी इस उत्साहित कहानी को सुनकर मुझे लगता है कि हम सभी बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं और हमें भी बहुत इंटरेस्ट हो रहा है कि आपकी संस्था से जुड़े। तो रतन गैन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप अपने वैल्यूएबल टाइम हमको दिए और हमारे दर्शकों को बताया कि सिरपुर कागज़ नगर जैसी छोटी सी जगह में भी कितनी बड़ी बड़ी काम हम कर सकते हैं अगर हम चाहे तो आपसे एक गुजारिश है कि आप अपना ख़ास मैसेज अगर हमारी सोसाइटी को, हमारी यूथ को बताना चाहेंगे जो आपसे जुड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं सभी का स्वागत करता हूँ और निवेदन भी करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, मेरा सोसाइटी में आइए, आप लोग जुड़िए और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए मुझे मदद कीजिए। बस, धन्यवाद। नमस्कार।